नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री विथ नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों जीएस खंड यानी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए प्रश्न को हल करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले भी हमने एनटीपीसी में जीएस पोर्शन से पूछे गए क्वेश्चन के लिए एक अलग से फाइल बना रखी है। आप जा करके वहां से पूरे पेपर का देख सकते हैं जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम अपना यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था 14 दिसंबर 2015 को जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ 14 दिसंबर 2015 का पूछा गया था। अब आपको यहाँ पे नवीनतम आंकड़ा जो 2020 का है उसे याद रखना होगा दोस्तों। तो इस समय यहाँ पे जैसा कि विकल्प में दिया गया था, तो उस समय हमारी जो विकास सूचकांक के अनुसार जो क्रमांक था वो 130वां था, पर वर्तमान समय में भारत का स्थान तो 131वां है दोस्तों, और प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। जबकि मानव विकास सूचकांक जो ये जारी किया जाता है, ये यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा याद करने योग्य बात यह है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है और हमारा स्थान कौन सा है और प्रथम स्थान पे कौन सा है। अगला प्रश्न है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जैसे आपको पता होगा जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था दोस्तों। न्यूटन को ही फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है दोस्तों। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएसए का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल दोस्तों। और जबकि हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल दोस्तों आप सबको पता होगा हॉकी है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के नामित क्रिकेटर का नाम क्या है। दोस्तों ये 2016 में हुआ था जो पेपर उसका है। तो उस समय तो इसके जो सदस्य थे उनका नाम था राहुल द्रविड़। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के दोस्तों बहुत ही एक टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आईसीसी का दोस्तों वर्तमान चेयरमैन पूछ सकता है कि आईसीसी का वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो ग्रेग बारकेले जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं वो दोस्तों आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है। अगला दोस्तों प्रश्न है ये मैथ का है। इसके बाद ये हमारा रहा अगला प्रश्न जीएस का। ये नेट तटस्थता का क्या तात्पर्य है दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसे देखो यहाँ पर दिया गया है कि इस पे यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे ने नॉट फॉर दिस क्वेश्चन दिस प्राइज इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो द क्वेश्चन इज इन गोड फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन को रेलवे ने सभी कैंडिडेट को इस पे सेम नंबर दिया था। इस पे विवाद हो गया था, ऐसा कुछ था इस पे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। माध्य पूछा है दोस्तों 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। जी तो दोस्तों आपको पता होगा माध्य कैसे निकाला जाता है। पहले इन्हें आरोही क्रम में लिख लिया जाता है, उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या रहती है उनसे भाग दे दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न था अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और उन्होंने बारूद का आविष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पे हम अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जान लेते हैं जो कि एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछे जाते रहते हैं। जैसे उनका निवास स्थान क्या था। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के रहने वाले थे और वे रसायनिक तथा इंजीनियर थे। विश्व प्रसिद्ध जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी स्थापना भी उन्होंने 1901 में की थी। दोस्तों यहाँ पे एक और अच्छा इसी समय आपको हम बता देते हैं तथ्य कि भारत के प्रथम नोबेल विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
वे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के नहीं, वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये पुरस्कार उनको 2012-13 में दिया गया था। उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और उनकी जो प्रमुख कृति थी गीतांजलि उन्हीं के द्वारा रचना थी। जैसा कि आपको पता होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो भी उन्हीं के द्वारा रचा गया है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न था, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? दोस्तों कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल जाएंगे आसान से। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे प्यारे भारत देश का संविधान लागू हो गया था दोस्तों। और जबकि जो दोस्तों हमारा संविधान था बन के कब तैयार हो गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 दोस्तों। और आंशिक रूप से दोस्तों अगर कहा जाए तो 1949 से ही 26 नवंबर 1949 से ही आंशिक रूप से लागू हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए पूर्ण रूप से लागू किया गया क्योंकि पहली बार जो ध्वजारोहण चालू हुआ था वही 26 जनवरी 1930 को हुआ था। तो उसी दिन को यादगार बनाए रखने के लिए तब से 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रेलवे का एक क्षेत्र जोन नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों पहला है SECR, जिसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेड क्वार्टर जो होता है दोस्तों वो बिलासपुर में है। दूसरा है ECOR, इसका फुल फॉर्म है ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसका हेड क्वार्टर दोस्तों भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो ये दोस्तों जयपुर राजस्थान, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और EWR कहीं का ये रेलवे जोन नहीं है दोस्तों, तो इसमें इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये रीजनिंग के प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध भी कहा जाता है और उन्हें मुंबई में दोस्तों, मुंबई में है एक एल्फिंस्टन कॉलेज, वहाँ पे विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों कभी कभी रचना भी पूछ लिया जाता है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होगा कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। आपको पता होगा सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह ही है। और दोस्तों इस समय एक परिवर्तन इसमें भी हुआ है, इसके पहले सबसे ज्यादा जो उपग्रह थे बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों सबसे ज्यादा नई खोजों के अनुसार सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के ना होकर के शनि के हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में ये परिवर्तन हुआ है, तो पूछ सकता है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के 82 हैं। और अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो गोल्डन राइस, अम्फा, लोरा, बीटी कॉटन, ये जो तीनों दिए गए हैं ये तो संबंधित हैं, जबकि भिंडी उनसे संबंधित नहीं है। ये वैसे तो मूलतः कम हो जाता है ये रीजनिंग का प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। दोस्तों ये 2016 का पूछा गया है कि किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो दोस्तों आपको 2016 का तो नहीं, वर्तमान में 2019-20 में जो दिए गए हैं उन पुरस्कारों को देख के जाना होगा, अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? का सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का उपयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न ये देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो दोस्त आपके देखे आएंगे यार मित्र, उनसे आप पूछेंगे बताएंगे। ये प्रश्न रहा कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्रोत कोड को
ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये है कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर आपको देख के जाना है दोस्तों। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग करके कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड कुंजी को करके दोस्तों। तो की जो शॉर्ट की होती हैं, फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर कुछ, वो सब खूब पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो उन्हें आप पढ़ के जाइए, बढ़िया करके आइए। ये अगला क्वेश्चन रहा, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL दोस्तों। अभी जैसे इस समय कुल महारत्न कंपनियों की संख्या पूछ सकता है, अभी हाल ही में बढ़ी है पिछले 6 महीने में। तो इस समय कुल कितनी है? इसके पहले 8 हुआ करती थी, अभी कितनी है? तो 10 है। वो उन्हीं को क्वेश्चन को पूछता है जो वर्तमान में किसी न किसी रूप में चर्चित रहते हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चन को देख के जाना होगा। वर्तमान 10 महारत कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये सब पूरा। अगर आप ये सब देख के जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन कैसे जाता है दोस्तों? तो ये अंतर ग्रहण के द्वारा, ये भोज्य पाचन से पूछा है क्वेश्चन। अगला बढ़िया प्रश्न ये देखिए आप, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत पाक हमेशा जानते हैं आप, हमारा पड़ोसी किस प्रवृत्ति का है, वो तो हमेशा युद्ध में ही हमें उलझाए रहना चाहता है दोस्तों। तो उससे अब तक हमारे दोस्तों कुल 4 प्रसिद्ध युद्ध हो चुके हैं, और बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा होती ही रहती हैं दोस्तों। लेकिन हमारे जो वीर योद्धा हैं मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 4 युद्ध हुए हैं अभी तक और हमने चारों युद्ध उससे जीते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। पहला युद्ध 1948 में हुआ था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। दूसरा युद्ध 1965। दोस्तों आपको पता होगा कारगिल समझौता, कई बार आप सुनते होंगे। ताशकंद समझौता, सॉरी, ताशकंद समझौता 1965 में कई परिणाम था। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी समय युद्ध के बाद ही पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था उससे अलग होकर के बांग्लादेश का गठन हुआ था। और 1999 दोस्तों आपको पता होगा, बहुत ही स्मरणीय, हमारे वीर योद्धा ने 26 जुलाई को जीत दिलाई थी। उसी के उपलक्ष्य में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा हमारे वीर सैनिक कैसे किस तरह से वहां पे डटे रहते हैं, और अभी तक के हुए चारों युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटाई है दोस्तों। वाकई बहुत तारीफ करने वाली बात है दोस्तों, जितनी की जाए उतनी कम। ये हमारा अगला प्रश्न ये रहा, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी को दोस्तों, 30 जनवरी 2016 को। ये दोस्तों आपको यहाँ पे हम बताते हैं दिवस के बारे में पूछ रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे जितने दिवस, प्रमुख दिवस हैं, आपको याद करके जाना होगा। एक या दो प्रश्न तो रह ही रहे दिवस से, कुछ ना कुछ ऐसे पूछ रहा है। तो आप पढ़ के जाएंगे, अच्छा करके आएंगे, हमें खुशी होगी हमारी मेहनत आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों श्रीलंका है ये। आपको पता होगा चारों विकल्प में जो दिए गए हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया ही है। अगला प्रश्न, भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों ये 2016 में हुआ था, तब का पूछा गया है। 188 जीते थे। तो आपको दोस्तों 12वां तो पूछेगा नहीं, अब आपसे 13वां पूछेगा। दोस्तों 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुआ था? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको 13वें एशियाई खेल से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े बता दे रहे हैं। जैसे 13वां दक्षिण एशिया गेम जो उसका आयोजन हुआ था, नेपाल में हुआ था। नेपाल के काठमांडू में हुआ था। 13वें दक्षिण एशिया गेम में 7 टीमों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान दोस्तों भारत का था। भारत ने इसमें कुल 173 पदक गोल्ड जीते थे, केवल गोल्ड 173 भारत के थे। और दूसरा स्थान नेपाल का था जिसने 51 गोल्ड जीते थे। दोस्तों आप समझ सकते हो खेल में भी हमारे देश की अच्छी उपलब्धि रही है। अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों पता होगा आपको, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड से जो विखंडन होता है वो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है।
अगला प्रश्न, जनगणना से भारत की गणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य पूछ रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा जनघनत्व पूछता तो यहाँ पे बिहार हो जाता। आपको ये 2011 के आंकड़े भी याद करके जाने होंगे, क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या से। आप हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो पहले से ही तैयार रहना होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। दोस्तों वर्तमान में इस समय इसका आंकड़ा बढ़ा है, इसे भी आप देख के जाइएगा। वर्तमान आंकड़ा याद नहीं आ रहा, नहीं हम आपको उपलब्ध कराते हैं, हम वही आंकड़ा बताते हैं जो बिल्कुल फैक्ट होता है, आपको हम कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते। अगला प्रश्न है, टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जहर दोस्तों, इसका अध्ययन होता है टैक्सोलॉजी। और अगला प्रश्न है, ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ISI का दोस्तों पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। दोस्तों जैसे हमारे भारत प्यारे देश की इंटेलिजेंस सर्विस का नाम रहा है, उसी तरह पाकिस्तान की जो होती है इंटेलिजेंस सर्विस है, लेकिन इसे इंटेलिजेंस कह नहीं सकते। अभी तक इसने कोई ऐसा इंटेलिजेंस वाला काम नहीं किया है पाकिस्तान की ISI ने, बस ये आतंकवादी ही पैदा करती है ISI, इसका और कोई वो नहीं है दोस्तों। लेकिन वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी बताते हैं ये लोग। और आपको पता होगा हमारे प्यारे भारत देश की इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है दोस्तों, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों ये भारत की अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। अच्छा, इस समय आपको हम बता दें, रा के जो निदेशक हैं वो सामंत गोयल जी हैं। दोस्तों ये पूछ लेता है कि इसके निदेशक कौन है, वर्तमान में कौन चेयरमैन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको एक क्वेश्चन के साथ कई प्रश्न तैयार कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका 2016 का 2016 ही, हम आपको अपडेट आंकड़ा दे रहे हैं 2012 2020 में क्या है वो। अगला प्रश्न है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो ये पता होगा आपको, पूर्वांचल भारत में अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे तवांग मठ स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, रीजनिंग का है, जैसे कपड़ा दर्जी सिलता है तो लकड़ी कौन बनाता है? बढ़ई का संबंध जैसे हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी संसद होती है उसके 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले होता है बजट सत्र, उसके बाद ग्रीष्म सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। ये मानसून सत्र का कोई संज्ञान में वो नहीं किया गया वर्णन दोस्तों, तो यही हो जाएगा विषम। ये देखिए, ये भी रहा कंप्यूटर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रायोगिक भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? ये कंप्यूटर भाषा से पूछा गया है, कौन सा भाषा का सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा POP3। बाकी C, और ये जावा, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, अब भी पूछे जा रहे हैं, जो 2020 में भी हो रहा है। पैटर्न यही है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बस बदल गया है तो क्वेश्चन का थोड़ा तरीका, बाकी क्वेश्चन इसी तरह पूछे जा रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको वर्गीय कुरियन जो है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप ये आपको बता दें हम, दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। आप हरित क्रांति किससे संबंधित है ऐसे पूछ सकता है, तो हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका भी आंसर ये देखिए, यहाँ पे गलत जो विकल्प दिए गए थे उनमें से नहीं था, तो गलत मान लिया था। अगला प्रश्न है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ब्लूटूथ। दोस्तों आपको पता होगा ब्लूटूथ जो होता है वायरलेस होता है, और वो एक निश्चित रेंज तक में बात करने के लिए मुहैया कराता है चीजें, आप उससे मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं अपना। ऐसे मैथ के प्रश्न दोस्तों ऐसे इस बार भी पूछे जा रहे हैं बारंबारता और ये सारणी वाले प्रश्न, तो आप ऐसे प्रश्न को देख के हल करके जाइएगा, अभी आपके पास वक्त है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कब आया था?
तो दोस्तों आपको पता होगा वो सबसे प्रथम 16वीं शताब्दी में आया था, कप्पड़ केरल के पास में आया था दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को एक अप्रोच, एक तरीका मिल सके किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमने पीडीएफ पूरा लगा रखी है, ऐसे ही विकल्प आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ये ऐसे दिया रहेगा, उसके बाद वहाँ आप जब विकल्प पे टिक कर रहे हैं तो ये सब बातें ध्यान देनी होगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये रहा प्रश्न हमारा, यहाँ दिया गया है ABCD। उसके बाद दोस्तों ये जो दिया जा रहा है, ये देखिए अब 1 के सामने D है, तो अगर D सही है तो आपको यहाँ पे सही टिक करना है। ऐसे करके दिया जा रहा है, आपको एक क्लिक करेंगे वहाँ ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। अगर और कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। धन्यवाद।